नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील जरमंदू, अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, बिहेवियर थेरेपिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, एक्यूपंक्चर एंड नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर्स। आज हम देखेंगे बच्चे में सेरेब्रल पल्सी, लकवा। सेरेब्रल पल्सी एक न्यूरोलॉजी के विकार है जो मस्तिष्क के विकास और कार्य में समस्या के कारण होता है। यह विकार बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। सेरेब्रल पल्सी के लक्षण देखेंगे। मांसपेशियों की जकड़न और कमजोरी। मांसपेशियों में जकड़न या कमजोरी के कारण बच्चे को चलने बैठने या अन्य शारीरिक कार्यों में कठिनाई होती है। गति और समन्वय की कमी। बच्चे को गति और समन्वय में समस्या हो सकती है, जैसे कि चलने, दौड़ने या अन्य किसी शारीरिक कामों में कठिनाई आती है। संचार में समस्या। बच्चे को संचार में समस्या होती है, जैसे कि बोलने में, सुनने में। सीखने में समस्या आती है, जैसे कि पढ़ने लिखने में समस्या आती है। सेरेब्रल पल्सी के प्रकार देखें। प्लास्टिक सेरेब्रल पल्सी। प्लास्टिक सेरेब्रल पल्सी मांसपेशियों में जकड़न और अकड़न लाती है। एपिथोटाइट सेरेब्रल पल्सी। एपिथोटाइट सेरेब्रल पल्सी में नियंत्रण, गति और मांसपेशियों की कमजोरी होती है। एटैक्सिक सेरेब्रल पल्सी संतुलन और समन्वय की कमी होती है। बच्चे में सेरेब्रल पल्सी यानी लकवा एक गंभीर स्थिति है जो शारीरिक, मानसिक और विकास को प्रभाव डालती है। इसके कई कारण हैं। जन्मजात विकार। जन्मजात विकार जैसे कि सेरेब्रल पल्सी, स्पाइना बाइफिटा और अन्य न्यूरोलॉजिकल विकार सेरेब्रल पल्सी, लकवा का कारण बन सकते हैं। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की चोट। मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से लकवा, सेरेब्रल पल्सी हो सकता है। संक्रमण। मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में संक्रमण लकवा का कारण बन सकता है। न्यूरोलॉजिकल विकार। न्यूरोलॉजिकल विकार जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस और गुइलेन-बेयर सिंड्रोम लकवा का कारण बन सकता है। प्रेगनेंसी में दिक्कत और लकवा का कारण। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ दिक्कतें बच्चे में लकवा के खतरे को बढ़ा सकती है, जैसे प्रसव पूर्व समस्या। गर्भावस्था में के दौरान मां को होने वाली समस्या जैसे कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह और संक्रमण बच्चे में लकवा के खतरे को बढ़ा सकता है। प्रसव के दौरान समस्या। प्रसव के दौरान ऑक्सीजन की कमी या अन्य समस्याओं में लकवा का कारण बन सकता है। हम इसके कुछ अहम प्रकार देखेंगे। मोनोप्लेजिया। ये अंग में लकवा मारता है, जैसे कि शरीर के कोई भी एक अंग में, जैसे कि पैर, लकवा मारता है। हेमिप्लेजिया। ये शरीर के किसी एक तरफ के अंग में लकवा मारता है, फिर राइट साइड रहो या लेफ्ट साइड रहो। पैराप्लेजिया। ये दोनों पैर में लकवा सेरेब्रल पल्सी आती है। क्वाड्रिप्लेजिया। ये दोनों हाथ पैर में लकवा मारते हैं। सेरेब्रल पल्सी का इलाज देखेंगे, जैसे कि सेरेब्रल पल्सी मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी। दैनंदिन जीवन में गतिविधियों में मदद के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत होती है। स्पीच थेरेपी। संचार और कौशल्य में सुधार लाने के लिए स्पीच थेरेपी की जरूरत होती है। विशेष शिक्षा। बच्चों की जरूरतों के अनुसार विशेष शिक्षा प्रदान करना। यदि बच्चे में सेरेब्रल पल्सी, लकवा के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर की सहायता लेना है और चिकित्सक बच्चे की जांच करेंगे और उचित इलाज और समाधान प्रदान करेंगे। इसके अलावा परिवार के सभी सदस्यों को भी बच्चे को देखभाल और समर्थन में भूमिका लानी चाहिए।